बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलश न्यूज बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन देव के साथ। नमस्कार दर्शकों, चुनावी यात्रा के तहत आज हम पहुंचे हैं मथानिया ग्राम पंचायत में और हमारे साथ मथानिया ग्राम पंचायत से सरपंच उम्मीदवार के रूप में ओम प्रकाश जी है जो ओपी के नाम से इस क्षेत्र में बहुत अपनी पहचान रखते हैं और आपने बहुत अच्छी समाज सेवा भी की है। तो आज हम जानते हैं इनसे चुनावी मुद्दे, क्या इनके मुद्दे हैं और क्या जनता की मांगों के ऊपर कितना ये खरा उतर सकते हैं। लोगों की इनके बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं जुड़ी है इस क्षेत्र की। तो पहले तो हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, पहले तो आप अपने हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में संक्षिप्त परिचय बताएं सर। मेरा नाम ओम प्रकाश सोलंकी है और मैं मथानिया निवासी हूँ। और वैसे तो मेरे को ओपी सोलंकी के नाम से सरपंच प्रत्याशी का मौका मिला और मैं इस जोश के साथ मेरी युवा टीम एवं मेरी जो सर आप राजनीतिक क्षेत्र में पांव रख रहे हो, राजनीतिक गतिविधियों में आना चाहते हो। सर आप ऐसा क्या आपको महसूस हुआ कि आपको राजनीति में आके ही और से अपने मथानिया का विकास करवा सकते हो? ऐसा आपको कैसे प्रेरणा मिली सर इसके बारे में? मेरी सोच है, मेरा सपना है कि मैं यहाँ से उठूँ। जब बंदा अपनी यहाँ सेक्टर से ज़मीन से उठेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। सर हमने सुना है मथानिया क्षेत्र में काफ़ी कुछ समस्या है, जैसे एक तो कन्या महाविद्यालय का जीर्णोद्वार नहीं हुआ, एक यहाँ आरयूबी की भी समस्या है, काफ़ी जाम लगता है। तो उसको लेके आपने सर क्या लोगों के सामने मुद्दे मेरी जो आगे की प्लानिंग है, मैंने घोषणा पत्र मैंने जनता के सामने रख चुका हूँ और वो घोषणा पत्र जारी भी हो रखा है और जनता के सामने आ चुका है। सर हमने कई ऐसे जगह देखे हैं, हमारे कैमरे में कई बार ऐसी तस्वीरें कैद हुई है कि सरपंच जब चुनाव मैदान में होते हैं तो उनके वादे अलग होते हैं और जीतने के बाद उनकी मानसिकता या उनके वादों से वो मुकर जाते हैं। क्या सर ऐसा जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि जो आपने वादे किए चुनावी कैंपेन में, उन वादों पर आप खरा उतरेंगे? मेरी जो सोच है पॉजिटिव सोच है, मैं उस पॉजिटिव सोच और मेरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं काम करूँगा और मुझे विश्वास है। मैंने आज तक जीरो से मैंने मेरा ग्राउंड शुरू किया है। हो सकता है भगवती के आशीर्वाद से जो मैंने ये घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। सर आप लोग चुनाव प्रचार करने भी जा रहे हैं, तो सर जनता के बीच में आप पहुंचते हैं तो आपके मुख्य मुद्दे क्या रहते हैं इस चुनावी कैंपेन को लेके? पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो या नाली की हो, अदरवाइज जैसे और भी काफ़ी समस्या हैं, उसको मेरी तरफ से हो सकता है आप सबके आशीर्वाद से विजय हो। तो मैं जनता की सेवा के लिए दिन रात तैयार हूं। सर ये तो आम मुद्दे हैं, लेकिन हमारा एक कुछ विशेष सवाल है सर आपसे कि इस क्षेत्र में किसान लोगों की आबादी ज़्यादा है और मिर्ची उत्पादन, अन्य सब्जी उत्पादन में ये क्षेत्र बहुत आगे नहीं रहा है। लेकिन अब जो पहचान है वो मथानिया क्षेत्र मिर्ची उत्पादन में वो खो रहा है। कहीं ना कहीं किसानों की मतलब दुर्दशा हो रही है। तो किसानों के उत्थान के लिए आप क्या विशेष प्रयास करोगे सरपंच प्रत्याशी के रूप में जीतने के बाद? किसान सबसे बड़ी तो यहाँ पानी की बहुत समस्या है। पानी बहुत गहरा गया है, पानी गहरे में भी नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा जैसे किसानों के लिए सरकारी योजनाएं आती है जो काफ़ी यूजेबल है, जो लोगों तक पहुंचाने की मैं पूरा प्रयास करूंगा, उनके लिए काफ़ी हेल्प रखूंगा। ये मेरा एक सोच है। सर आपके साथ कुछ युवा टीम भी जुड़ी हुई है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है और महिला भी आपको लगातार समर्थन कर रही है इस क्षेत्र में। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस क्षेत्र में युवा है, उन युवाओं के बहुत सारे कैरियर संबंधी समस्या आती है, जैसे उनको अच्छा माहौल नहीं मिल पाता शिक्षा का, कहीं अच्छी लाइब्रेरी नहीं मिल पाती है, कहीं अगर कुछ युवा है जो फोर्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कई ट्रैक की कमी आ जाती है, जो उसको खेल मैदान हम बोलते हैं। तो सर उसको लेकर आप क्या प्रयास करोगे? हमारी आगे की प्लानिंग है
एक खेल मैदान की जो हमारे यहाँ अलॉटमेंट हो रुका है, तो वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी। जोश और मेरे लिए तो युवा बहुत मेरे दिलों की धड़कन है। मैं उनको जोश के साथ मेरी तरफ से जो सरकारी योजनाओं के तहत मेरा पूरा प्रयास रहेगा इन्हें आगे बढ़ाने का। जी सर, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आप जब चुनाव मैदान में उतरी गए हैं तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? आपके मुख्य अहम मुद्दे क्या क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं सर हमें। मेरे अहम मुद्दे हैं रोडों को लेके, खेल मैदान को लेके, इसके अलावा जैसे विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी और जैसे सीवरेज लाइन के लिए और भी अन्य कई प्रकार के जो मुद्दे हैं। मेरे घोषणा पत्र में मैंने 83 मुद्दे मैंने रखे हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा जनता के बीच कि मैं इस प्रयास को आगे बढ़ा पाऊँ और आने वाले मथानिया को एक विकसित कर पाऊँ। एक डिजिटल की तरह मेरी सोच है। सर मेरा प्रश्न आपसे नेक्स्ट ये रहेगा कि इस क्षेत्र में कुछ महिलाएं भी हैं और अपने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बहुत पिछड़ी स्थिति में रहती है। उनको ना तो शिक्षा का आगे अच्छी बालिकाओं को शिक्षा मिल पाती है और अगर 10वीं या 8वीं तक स्कूल है तो वो 8वीं तक पढ़ेगी, उनके पेरेंट्स को स्कूल से मतलब वंचित कर देते हैं। तो उन बालिकाओं को और उन महिला उत्थान के लिए आप क्या प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में? मेरा प्रयास ये रहेगा सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं जैसे निःशुल्क पढ़ाना, निःशुल्क इनके लिए कुछ अवेलेबल करवाना, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कई अन्य प्रकार की योजनाओं के तहत उनको अवेलेबल करवा सकता हूँ। सर इसके बाद मुख्य मुद्दा आता है ग्रामीण विकास में। ऐसे तो बहुत सारे विषय हैं लेकिन जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 75 साल 60 साल से ऊपर हो जाती है या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की डेथ हो चुकी है, जिनको विधवा पेंशन भी मिलती है, काफ़ी क्षेत्र में देखा है कई लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है और वो लोग इस योजनाओं सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। तो उन सरकारी योजनाओं का लाभ आप वहाँ तो उन लोगों तक पहुँचाएँ, इसके लिए आप क्या प्रयास करोगे विशेष? मेरा एक सोच है कि मेरे पंचायत का एक हेल्पलाइन होगा और हेल्पलाइन से सबको मैसेज किया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट्स की योजना आएगी उससे पहले उनको इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी। सर हमने मथाने में जब कुछ लोगों से संपर्क किया और उन लोगों ने हमें एक विषय मुख्य यहाँ की क्षेत्र की समस्या बताई कि भाई हमारे यहाँ पे रेलवे ट्रैक निकलता है जिसके ऊपर कई बार रेलवे निकलती है तो फाटक बंद रहती है जिसके कारण लंबा जाम लग जाता है और जाम के वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो इस जाम से निजात दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि हमें RUB या RUNB चाहिए हमें, तो उसके लिए आप सर क्या प्रयास करेंगे? मेरा प्रयास रहेगा ऊपर तक ये बात पहुंचाने का और हो सकता है मेरे कार्यकाल में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मैं कर पाऊँगा। सर दूसरा आपके एक मैनिफेस्टो में हमने वादा देखा है कि ये जो वो मथानिया है उसमें उप पंचायत लाने का आप प्रयास करेंगे। तो सर उपखंड आपको बनाने, उप तहसील बनाने के लिए आप सर क्या प्रयास करोगे, उसके बारे में भी थोड़ा सर जनता को डालें और इससे क्या फ़ायदा होगा यहाँ की जनता को वो भी बताएं सर थोड़ा। उपखंड तहसील यहाँ होगा, जनता को जैसे रजिस्टर के लिए जाना इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और यहाँ कुछ मथानिया का एक अच्छा ही होगा। सर मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो इसके लिए क्या कारण रहे आपके इसके पीछे? मेरा एक उद्देश्य था, लोगों का एक विश्वास और लोगों की उम्मीदें मेरे ऊपर थी और मेरे सेवा के भाव थे, इसलिए मैं इस राजनीति के रूप में नहीं, मैं जन सेवा के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ। सर आपने लॉकडाउन में बहुत लोगों की सेवाएं की है, इसके लिए क्या आपने सर कोई ट्रस्ट या आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली इससे कुछ? मैंने तो अभी कोई ट्रस्ट तो नहीं बनाया, पर मेरे लेवल पे जो भी मेरे युवा टीम और सभी जनता का सहयोग रहा और सभी का इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ इस सेवा में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे साथ। लेकिन आपने उस समय अपने घर को त्याग कर छोड़कर लोगों का जो सेवा भाव किया है, क्या आगे भी आप इसी राष्ट्रीय आपदा या ऐसी कोई मथाने में ऐसी घटनाक्रम होने पे आप सेवा भाव करते रहेंगे लोगों की? मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि जो मेरे को ये मौका मिला, जो ऊपर वाले ने मेरे को ये मौका दिया सेवा का, और मैं ये सोचता हूँ मेरी लाइफ में ऐसा कोई सेवा का मौका अभी। सर अब मैं आपसे एक सवाल ऐसा पूछता हूँ जिसमें शायद आपको लग भी जाए और नहीं भी लगे तो अच्छी। सर आपने देखा होगा कुश्ती या कबड्डी का मैदान होता है, उसमें एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। अब अगर आप मैदान में 3 प्रतिभागी हो, मान लो ऐसा सपोज करो सर, अगर आपको जनादेश नहीं मिला तो भी क्या आप जनता के बीच में लगातार अपनी सेवाएं देते रहेंगे या फिर अपना कैरियर संबंधी गाइडेंस करेंगे? सर मैंने ना सरपंच होते हुए मेरी तरफ से आज तक मैंने सेवा का भाव रखा है, चाहे समाज में हो, चाहे छत्तीसगांव समाज में हो, चाहे गांव के लिए हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार की
योजना के तहत जो भी हो, मेरी तरफ से जो बना मैंने किया, और मेरी सोच यही रहती है, जीता वो जीता, अपने जनता की सेवा करो। सर मेरा सवाल ये रहेगा आप आपसे कि अगर मान लो आप चुनाव, हम तो यही कहते हैं कि भी आप चुनाव में जनादेश आपको मिले और आपकी कैंपेनिंग अच्छी हो, अगर आप सरपंच बन गए और आप सरपंच पद पे आसीन हो गए, तो मुझे एक मुद्दे पे ही बता दो सर, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, जिसको हम पहली प्राथमिकता बोलते हैं। 1 मिनट, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपको इसको लेके, जिसके बारे में बताएं सर। सबसे पहला मेरा गांव से एंट्रेंस गेट बनेगा, उसको डिवाइडर लाइटिंग करके सबसे पहला मुद्दा वही रहेगा। उसके बाद में फिर दूसरे जो मुद्दे हैं मेरे 83, उस मुद्दों को मैं पूरी तरह से उसको विकास करने की पूरी तैयारी में रहूँगा। सर हमारे हिंदू प्लस मीडिया ग्रुप के माध्यम से आप मथाने की जनता को कुछ अपील करवाना चाहते हैं या अपील करना चाहते हैं, तो सर उसके बारे में। सभी विराजोड़ों ने हाथ जोड़न नरन और निवेदन है कि मैं आप रो टाबर हूँ, 18 जन्म जाया हूँ और आप बीच खड़ो हूँ, और मैं तो आपने हाथ जोड़न और निवेदन करूँ कि हमारा बेल्ट नंबर 1 है, और बल्ला माता निशान लगा और इन भाई ने एक बार विजय बनावे, सेवा का मौका देवे। हमारी तो सोच एक जन सेवक के रूप में मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। आप टाबर ओम प्रकाश सोलंकी। तो ये थे हमारे बीच सरपंच पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश जी सोलंकी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात और अपने मुद्दे जनता के सामने रखे हैं। अब देखना ये है ऊँट किस करवट बैठता है।